आपको ये बताते हैं कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है और इसे अमेरिका फाइनल ब्लो कह रहा है। फाइनल ब्लो मतलब क्या? पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर आखिरी वार का प्लान समझा दिया है और अब अमेरिकी सेनाएं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बस इंतजार कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम किसी भी वक्त खत्म होने की संकेत मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये इस बार अमेरिका ईरान पर एक ऐसा हमला करेगा जिसके बाद ईरान पलटवार करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 45 मिनट की मीटिंग की है और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को नए हमलों की योजना के बारे में बताया गया है। इस मीटिंग में ये संकेत मिले कि ईरान के साथ बातचीत विफल रही है। अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी अब कर चुका है। सेंटकॉम की ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप को हमले के 3 तरह के प्लान्स बताए गए हैं। पहला प्लान, इस बार अमेरिकी सेना लगातार कई घंटों तक छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली हमले करेगी, जिसको कहते हैं कार्पेट बॉम्बिंग। इसके बाद इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करना होगा ताकि ईरान झुकने के लिए मजबूर हो। दूसरा प्लान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, इसे कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरे नियंत्रण के लिए ईरानी सीमा पर हमले बढ़ाए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नियंत्रण में लगी IRGC संभल ना पाए ऐसे हमले होंगे और ईरानी नेवी की गन बोट्स को जल्दी खत्म करके पूरा अमेरिकी कंट्रोल हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, जिसे अब वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी कह रहे हैं। तीसरा प्लान, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के खास मिशन को लेकर, जिसका उद्देश्य ईरान के यूरेनियम के भंडारों पर नियंत्रण हासिल करके उन्हें सुरक्षित करना है। ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके संकेत जेरूसलम पोस्ट ने भी दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को बड़ी सैन्य मदद भेजी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने इजराइल को 6,500 टन हथियार और सैन्य उपकरण भेज दिए हैं। इस खेप में हवा और जमीनी लड़ाई से जुड़े हथियार, बारूद, जो गोला बारूद है, सैन्य ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां सब भेजी गई हैं इजराइल को अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा अमेरिका ने कई फाइटर जेट्स की डिलीवरी दी है। अमेरिका की ओर से यह डिलीवरी इजराइल के अस्दोद और हाइफा पोर्ट पर हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोअरिंग लायन के शुरुआत से ही लेकर अब तक उन्हें 1,15,000 टन से ज्यादा के हथियार, गोला बारूद की डिलीवरी मिल चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स भी मौजूदा हालात को देखते हुए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दम भर रहे हैं। एक्सियोस के ही मुताबिक पेंटागन ने इन हमलों को फाइनल ब्लो की तरह पेश किया है, आखिरी वार जिसे कहते हैं। फाइनल ब्लो को आप बॉक्सिंग के नॉकआउट पंच की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके पड़ने के बाद विरोधी उठ नहीं पाता। मतलब यह है कि अब की बार अमेरिका तेज, ताकतवर हमले करने की तैयारी कर रहा है और अगर उसका मकसद यही है कि ईरान संभल ना पाए, नॉकआउट हो जाए। अमेरिका ने फाइनल ब्लो की तैयारी इसलिए की है क्योंकि ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। ईरान की ओर से अभी तक जो प्रस्ताव आए उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने को लेकर कोई बात नहीं रखी गई है, बल्कि ईरान ने इस मुद्दे पर बातचीत को टालने का प्रयास किया है। अमेरिका शुरू से ईरान को न्यूक्लियर शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। युद्ध विराम की उसकी शर्त भी इसी पर टिकी है कि ईरान न्यूक्लियर पार बनने की जिद को छोड़ दे। ईरान के कट्टरपंथी नेता, IRGC सैन्य कमांडर किसी भी हाल में न्यूक्लियर पार बनना चाहते हैं और इसको लेकर वो कोई बातचीत चाहते ही नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने दोबारा से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पेंटागन को लग रहा है ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होने वाला है और इस वजह से उन्हें युद्ध ही एकमात्र विकल्प इस वक्त नजर आ रहा है। और यही बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड से ईरान को घेरने की कोशिश की और इससे ईरान पर दबाव भी बन रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी फितरत दिखाई, अमेरिका को धोखा दिया। उसके ब्लॉकेड को बाईपास करने के लिए ईरान के साथ अपने 6 सड़क मार्ग खोल दिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर पाकिस्तान क्या डबल गेम इस वक्त कर रहा है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे, एक सेकेंड, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान पाकिस्तान में, मतलब एक तरफ तो ट्रंप के साथ लंच और उस लंच के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर को यूएस इंटेलिजेंस ने रेड फ्लैग क्यों बताया था, अब समझ में आ रहा है।
और पूरी दुनिया के सामने मुनीर एक्सपोज हो रहा है। जो आसिम मुनीर कल तक राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी कर रहा था, अब उसी के कहने पर पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉकेड के खिलाफ ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है। वो कैसे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई मुलाकात के बाद आसिम मुनीर ने ऐसे 6 सड़क मार्ग खोल दिए हैं जिनके जरिए दूसरे देशों का सामान ईरान में भेजा जा सकता है। ईरान का सामान अमेरिकी ब्लॉकेड का बाईपास करके दूसरे देशों में पहुंचाया जा सकता है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इनमें एक सड़क मार्ग ईरान के गब्द को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। तो ये है ग्वादर पोर्ट और ये है गबद, ये वाला हिस्सा। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं डार्क पर्पल, ये यहीं पर बन गया। ये देखिए, ये वाला गबद को ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ठीक है, ये एक रास्ता उसने खोल दिया। ग्वादर के पास अमेरिका का ब्लॉकेड नहीं है, जिसके कारण ईरान के सामान की आवाजाही यहां से हो सकती है। दूसरा सड़क मार्ग इसी गब्द से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम तक है। तो इसी गब्द से आप देखिए, जो उसका कासिम पोर्ट है वहां तक जाता हुआ आपको अगला रास्ता दिखाई दे रहा है। ये यहां से गब्द से लेकर ये वाला, ओहो, ये वाला जो रास्ता है ये आपको दिखेगा। तो ये कराची पोर्ट तक का है। और उसके बाद से आप देखिए लियारी के पास है। ये लियारी टाउन आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा, खूब चर्चा उसकी हुई थी। इसे कराची पोर्ट भी कहा जाता है, जहां ईरान के 3000 जहाज खड़े हैं। तीसरा सड़क मार्ग ईरान के ताफ्तान से है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये वाला जो हिस्सा है ईरान के ताफ्तान से, आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहां से पाकिस्तान की एंट्री, ये जो ब्लू रास्ता है, और ये पूरा ग्वादर, ये जो कासिम पोर्ट है कराची का, वहां तक जाता है। उसके बाद जो अगला सड़क, सोचिए राष्ट्रपति ट्रंप तो अमेरिकी ब्लॉकेड से ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। आसिम मुनीर इस ब्लॉकेड के खिलाफ क्या क्या रास्ते खोल रहा है। एक ताफ्तान से दलबांदीन होते हुए, ये देखिए खुजदार होते हुए, ये कैसे यहाँ पर कराची पोर्ट पर पहुंच रहा है। एक रास्ता लकपास होते हुए, ये अलग अलग रास्ते इस वक्त पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, जिससे ईरान को वो किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ वो ट्रंप का भी फेवरेट बना हुआ है और दूसरी तरफ ईरान की भी इस तरह से मदद कर रहा है। और शायद इसी वजह से यूएस इंटेलिजेंस ने उसे रेड फ्लैग किया था, क्योंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप की भी अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को लेकर उनकी आंखें लगता है खुल गई हैं।